हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो डालने में थोड़ा सा लेट हो गया यार, कुछ बिज़ी थे। दैट्स वाई आपसे रेगुलर रहेंगी सारी क्लासेस एंड सारे वीडियोस में बहुत कम टाइमिंग के अंदर मैं अपडेट कर दूंगा। कोप्लानर फोर्स के कुछ एडवांस न्यूमेरिकल्स में अपन बात करेंगे आज एक नया न्यूमेरिकल की। इसके अंदर बोला गया है एक बिंदु पर यानी कि एक पॉइंट पर अप्लाई होने वाले दो फोर्सेस का रिजल्टेंट एक फोर्स के परपेंडिकुलर तथा दूसरे फोर्स का हाफ है। गाइज ये हिंदी और इंग्लिश में मिक्स करके जस्ट इसीलिए दिखाया गया है बिकॉज कहीं से अपन डायरेक्टली किसी भी बुक का क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ शो नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ लैंग्वेज चेंज करनी होती है अपने को। दैट्स वाई इसको हिंदी और इंग्लिश में मिक्स किया गया है। और एक और पर्पज़ ये भी है कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम ना आए समझने के लिए। तो बात करते हैं आगे। एक बिंदु पर लगे दो फोर्सेस का रिजल्टेंट यानी कि अब अपन बात करेंगे एक पॉइंट के ऊपर अप्लाई होने वाले, सपोज़ ये ओ पॉइंट, इसके ऊपर अप्लाई होने वाला एक पी फोर्स और एक क्यू फोर्स जो कि ओ पॉइंट के ऊपर अप्लाई हो रहा है। इसके बाद बोला गया है इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट, मतलब एक बिंदु पर लगे दो फोर्सेस का रिजल्टेंट एक फोर्स का परपेंडिकुलर यानी कि एक फोर्स के तो परपेंडिकुलर हो। मैंने मान लिया कि पी के परपेंडिकुलर है इसका रिजल्टेंट, तो पी के परपेंडिकुलर किस जगह पे होगा, पी के परपेंडिकुलर होगा यहाँ पर। ये रिजल्टेंट, ठीक। तो पी के तो परपेंडिकुलर हो, पी के परपेंडिकुलर हो गया तथा दूसरे फोर्स का आधा हो, यानी कि इस आर की जो वैल्यू होगी ना, इस आर की रिजल्टेंट की जो वैल्यू होगी दूसरे फोर्स का हाफ। दूसरा फोर्स कौन सा है, क्यू है यहाँ पे, तो क्यू का हाफ होना चाहिए, ठीक है। तो क्यू का हाफ यानी कि क्यू बाई टू, ये इसका वैल्यू हो गया। इसके बाद बोला गया आपको दोनों फोर्सेस का रेशियो तथा उनके बीच का एंगल फाइंड आउट कीजिए, यानी कि वी नीड टू फाइंड आउट रेशियो P अपॉन Q, ये आपको फाइंड आउट करना है एंड उनके बीच का एंगल फाइंड आउट कीजिए। यानी कि अगर अपन ऐसा मानते हैं कि इनके बीच में जो एंगल है ये अपन ने मान लिया अल्फ़ा, अगर ये अल्फ़ा एंगल है तो ये अल्फ़ा एंगल अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा, यानी कि वी आर टू फाइंड आउट अल्फ़ा ऑल्सो, ठीक है। अब गाइस एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे दो सिचुएशंस बनेंगी, पी क्यू आर और अल्फ़ा, चारों दिए हुए हैं, चारों दिए हुए हैं। इसका मतलब अपना जो फर्स्ट फार्मूला था, कौन सा था फर्स्ट फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला था अपना आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फ़ा। इस इक्वेशन में जब अपन इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो r का वैल्यू क्या है, q बाई टू, तो q बाई टू का स्क्वायर, p की जगह पे p, q की जगह पे q, 2pq कॉस अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा की जगह पे कॉस अल्फ़ा, ठीक। इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो q स्क्वायर बाय 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2pq कॉस अल्फ़ा। इसके आगे ज़्यादा से ज़्यादा अपन ये कर सकते हैं कि इसको इधर लेके आ जाएंगे, ठीक है, तो भी ये क्यू स्क्वायर बाई 4 में से क्यू स्क्वायर जब जाएगा तो 3/4 क्यू स्क्वायर बचेगा। तो अभी फ़िलहाल अपन इस इक्वेशन को यहीं पर छोड़ते हैं और इसको दे देते हैं अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड जो फॉर्मूला था गाइज अपना, रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है, अपन ने पढ़े थे रिजल्टेंट के डायरेक्शंस के फॉर्मूले। तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या चीज़ होता है, यहाँ पे रिजल्टेंट का डायरेक्शन किसके साथ में बन रहा है, पी के साथ में बन रहा है, कितना 90 बन रहा है। जब भी रिजल्टेंट फोर्स के डायरेक्शन के बारे में बात की जाए तो अपन ने जो फॉर्मूले पढ़े हैं वो फॉर्मूले डेफिनेटली अप्लाई होंगे। तो अगर अपन बात करें, यहाँ पे बोला गया है as given
रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर ऑन पी फोर्स के साथ में रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है, यानी कि रिजल्टेंट डायरेक्शन के बारे में अपन अगर बात करेंगे तो 1090 रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या है 90 डिग्री, किसके साथ में पी के साथ में। तो अपन ने जब पढ़ा था तो ट्रिक याद रखी थी, अगर यहाँ पे अपन 1090 का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो 1090 रिजल्टेंट का डायरेक्शन किसके साथ में बन रहा है पी के साथ, तो पी को छोड़ना है, किसको लेना है क्यू को। क्यू के साथ में अपन ने लिखा था साइन के साथ पूरा एंगल अपॉन, अब क्यू को तो पी को तो छोड़ दिया था अपन ने और क्यू को लिया था, अब जिसको छोड़ा था वो भी तो आएगा, वो प्लस इसी का कॉस अल्फ़ा, क्यू कॉस अल्फ़ा। तो ये अपना फॉर्मूला था। एक और चीज़, अब जब इस टाइप के न्यूमेरिकल करेंगे ना तो होगा क्या कि आपको धीरे धीरे पता लगने लग जाएगा कि 1090 जहाँ पे आ रहा है, 1090 का वैल्यू क्या होता है, 1090 का वैल्यू 1090 का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका लाइक अगर आप यहाँ से निकालेंगे साइन 90 अपॉन कॉस 90, तो साइन 90 अपॉन कॉस 90, साइन 90 कितना होता है 1 और ये कितना होता है 0, तो ये हो गया आपका इनफाइनाइट, यानी कि 1090 आपका कितना बन जाएगा इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट को आप किस तरीके से लिख सकते हो 1/0 भी लिख सकते हो, तो इसका वैल्यू होता है आपका इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट को आप कैसे लिख सकते हैं 1/0 लिख सकते हो, यानी कि क्यू साइन अल्फ़ा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस अल्फ़ा। तो इससे होता क्या है गाइस कि ये 1090 जैसे ही आता है जिसका वैल्यू 1/0 हो जाता है तो ये 0 इधर चला जाता है और ये इधर चला जाता है, तो किसी न किसी एक साइड को ये 0 मल्टीप्लाई होके 0 कर देता है, यानी कि ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई जब होंगे तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके की बन जाएगी। इसको अगर और आगे आप सॉल्व करना चाहें तो और आगे आप जब सॉल्व करेंगे इसको तो क्यू कॉस अल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस का पी, और आगे अब जब आप बढ़ाएंगे इसको जब तो कॉस अल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस का पी अपॉन क्यू, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 आप इसको बोल सकते हैं। यहाँ से आप वैल्यू उठा के कहाँ पुट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 1, यहाँ से वैल्यू उठा के यहाँ पुट कीजिए। जब आप वैल्यू पुट करेंगे ये तो होगा क्या क्यू स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, और कॉस अल्फ़ा की वैल्यू माइनस का p अपॉन क्यू। क्यू से आगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे क्यू स्क्वायर बाई 4 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्यू से क्यू कैंसिल आउट होगा, क्यू से क्यू कैंसिल आउट, माइनस का 2p स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, ये और ये जब मल्टीप्लाई होंगे ठीक है, माइनस आगे आ जाएगा यहाँ से, और 2p इंटू पी 2p स्क्वायर और p स्क्वायर, यानी कि माइनस का 2p स्क्वायर और एक p स्क्वायर, यानी कि p स्क्वायर बचेगा वो भी माइनस का, ठीक है। तो इन दोनों से आपका, और इस क्यू स्क्वायर को भी आप आगे लेके चले जाइए किस तरफ, इस तरफ, यानी कि क्यू स्क्वायर बाई 4 माइनस क्यू स्क्वायर इधर चला गया, और इन दोनों से आपका क्या बचा माइनस का पी स्क्वायर। इसको भी जब सॉल्व करेंगे 1/4 और 1, यानी कि इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो 4 यानी कि 3 क्यू स्क्वायर बाई 4 आएगा, वो भी किसका निगेटिव का। एलसीएम लेके जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता लग जाएगा एक क्लियरली, माइनस का पी स्क्वायर। आगे जब इसको माइनस से माइनस कैंसिल,
यानी कि इस इक्वेशन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, p²/q² इक्वल्स टू 3/4। जब इसका अंडर रूट करेंगे दोनों तरफ तो p/q इक्वल्स टू √3, और 4 का जब रूट करेंगे तो 2 आएगा। यानी कि इन दोनों का जो रेशियो था वो रेशियो आपका, एक आंसर तो निकल गया आपका ये √3/2। और एक और चीज़ आपको इसके अंदर बोली गई थी कि इन दोनों का रेशियो भी फाइंड आउट की, इन दोनों का एंगल भी फाइंड आउट कीजिए। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल रहेगा वो एंगल किस तरीके से रहेगा, देखिए। अगर अपन आगे बात करें तो कॉस, इसके अंदर ये p/q की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो कॉस कीप p/q वैल्यू इन इक्वेशन 2 के अंदर जो वैल्यू रखेंगे तो cos अल्फा इक्वल्स टू माइनस p/q की जगह पे जब ये रखोगे माइनस का √3/2। ठीक है, तो इसके आगे जब अपन बात करेंगे तो आगे अपन जब बात करेंगे कि cos अल्फा इक्वल्स टू माइनस का √3/2, तो अल्फा इक्वल्स टू आपका ये माइनस में है, यानी कि cos इक्वल्स टू कितना होता है, cos इक्वल्स टू आधार अपॉन कर्ण, आधार अपॉन कर्ण। तो आधार नेगेटिव में, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव कहाँ पे होता है, ये होता है अपना सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर अल्फा इक्वल्स टू अपन क्या, अगर ये पॉजिटिव में अगर होता √3/2, अगर ये √3/2 होता तो √3/2 का वैल्यू डायरेक्टली, जैसे साइन के अंदर अपन जब कन्वर्ट करते हैं तो 0, 1/2, √3/2 एंड 0, तो रिवर्स हो जाता है कॉस के लिए। तो वैसे तो 30 होता अगर ये पॉजिटिव में होता, अगर √3/2 डायरेक्टली पॉजिटिव में होता या नेगेटिव में, अगर पॉजिटिव में होता तो फिर डायरेक्टली अपन इसको 30 लिख देते, ठीक है। बट ये नेगेटिव में है, तो जब नेगेटिव में है तो नेगेटिव के अंदर क्या आएगा, अल्फा इक्वल्स टू, आप डायरेक्टली कैल्सी के थ्रू भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जो अल्फा निकलेगा वो आपका निकलेगा 150 डिग्री, ठीक है। कई इसके अंदर में भी कई स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न हो, तो मैं आपको थोड़ा सा एक बार क्लियर करने की कोशिश करता हूँ इसी वीडियो के अंदर। होगा क्या कि जैसे ये आपके क्वाड्रेंट्स होते हैं, इन क्वाड्रेंट्स के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉस के बारे में अगर मैं बात करूँगा तो कॉस यहाँ भी पॉजिटिव होता है, ठीक, और कॉस यहाँ पे नेगेटिव होता है। तो जब यहाँ पे कॉस नेगेटिव होता है तो इस जगह पे अगर √3/2 डायरेक्टली होता, अगर √3/2 डायरेक्टली होता देन मैं ऐसा बोलता कि अल्फा इक्वल्स टू 30 डिग्री। बट यहाँ पे माइनस में है तो आप कैल्सी के थ्रू भी डायरेक्टली जब निकालेंगे तो 150 वैल्यू दे देगा वो। बट इसको अगर मैं क्लियर करूँ कि अगर अल्फा इक्वल्स टू आपका 30 निकल रहा है तो आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो एंगल निकलेगा आपका, यानी कि एंगल बिटवीन P एंड Q, तो एंगल बिटवीन P एंड Q इक्वल्स टू 150 डिग्री, ये आपका आंसर रहेगा। अगर ये डायरेक्टली आप लिखते हैं पॉजिटिव में होता तो इसी क्वाड्रेंट के अंदर होता और अल्फ़ा आपका कितना बन जाता, अल्फ़ा आपका बन जाता 30। बट ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर गया, ये गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, क्योंकि नेगेटिव में है, नेगेटिव में है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जब जाएगा तो ये इसी के रिवर्स में यहाँ बनेगा और 180 में से आपको इसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल एंगल में से ये 30 डिग्री माइनस करना होता है, तब जाके ये आपका 150 डिग्री आता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ दिक्कत आए इस क्वेश्चन के अंदर देन आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू गाइस।